हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीईटी 2025 एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। उसी को देखते हुए हम एग्ज़ाम में जो डीआई के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और जिन्हें पूछे जाने की संभावना होगी, उन्हें हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथियों, यह यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, इससे पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्वेश्चन से करने से पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि ग्राफ में दिया क्या-क्या गया है। तो जो नीले कलर से दर्शाया गया है, वो कुल दूरी है और यह दूरी किलोमीटर में दर्शाई गई है। ऐसे ही जो ऑरेंज कलर से दर्शाई गई है, वो चाल है और यह किलोमीटर पर घंटे में दर्शाई गई है। तो अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है कि ए और बी द्वारा एक साथ लिए गए समय और सी और डी द्वारा एक साथ लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए और बी ने जो समय लिया है और सी और डी ने इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो हम निकाल लेते हैं कि ए कितना समय ले रहा है और बी कितना समय ले रहा है, सी कितना समय ले रहा है और डी कितना समय ले रहा है। वैसे इनको जोड़ के और रेशियो निकाल लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब ए जो दूरी टोटल तय कर रहा है वो 840 है और कितने की चाल से कर रहा है? 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो ए जो समय लेगा वो 840 किलोमीटर की जो दूरी है वो 120 से तय करेगा। वो तो इसको कितने घंटे लग जाएँगे? इसको लग जाएँगे 7 घंटे। ऐसे ही बी जो दूरी तय करेगा कितनी? 780 कितने की चाल से? 130 किलोमीटर की पर घंटे की चाल से। तो 780 130 के हिसाब से करेगा तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। ऐसे ही ये जो सी करेगा, सी 1350 किलोमीटर की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करेगा। तो 1350 की जो दूरी है वो 150 की स्पीड से तय करेगा। तो ये हो जाएगा 15 निम्मा 135 यानी 9 घंटे। और जो डी है, डी 720 किलोमीटर की जो दूरी वो किस स्पीड से तय करेगा? वो 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो इसको भी कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ए और बी के द्वारा जो समय लिया गया है, तो ए ले रहा है 7 और बी ले रहा है 6, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 13 घंटे अनुपात। और सी ले रहा है 9 घंटे और डी भी 9 घंटे, तो 9 और 9 18। तो इनका जो अनुपात आ जाएगा 13:18। तो 13 ऑप्शन बी सही है। तो साथ ही ये क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा टफ तो नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलकाता और मुंबई के बीच की दूरी 2500 किलोमीटर है और कार ए कोलकाता से मुंबई की ओर शुरू होती है और कार बी उसी समय मुंबई से कोलकाता की ओर चलती है। यदि कार ए और बी की गति वही है जैसी कि चार्ट में दिखाई गई है, तो शुरू होने के समय से लेकर वे एक दूसरे से मिलती हैं तो कुल कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए कार कोलकाता से मुंबई की ओर चल रही है और कार बी मुंबई से कोलकाता की। तो जिस समय वे मिलती हैं, उस समय कितना समय हो रहा होगा जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं? तो ये है कोलकाता और ये है मुंबई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है उन्होंने? 2500 किलोमीटर। अब कोलकाता से एक कार स्टार्ट हुई, वो इधर की तरफ चली और मुंबई से कार बी स्टार्ट हुई और वो कोलकाता की ओर चली। अब स्पीड कितनी है? ए की स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर पर घंटा
और बी की स्पीड है 130 किलोमीटर घंटा। अब 2500 किलोमीटर की दूरी आप सभी को पता है, जब विभिन्न डायरेक्शन में जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनकी जो चालें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी जो दूरी तय करेंगी वो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो ए की चाल जो है वो 120 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर पर घंटे है, और जो बी की चाल है वो 130 किलोमीटर पर घंटे है। तो ये हो जाएगा 200 यानी 2500 बट्टे 250, तो ये आ जाएगा हमारा 10, यानी दोनों एक दूसरे से 10 घंटे बाद मिलेंगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 घंटे। इस क्वेश्चन की थोड़ा लैंग्वेज टफ है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 2440 किलोमीटर की दूरी कार सी और कार डी को तय करनी है, लेकिन उन्हें यह दूरी 20 घंटे में तय करनी है। यदि गति वही है जो चार्ट में दिखाई गई है और एक समय में केवल एक कार यात्रा करती है, तो कार सी द्वारा के द्वारा जो समय लिया गया है वह समय ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। टोटल दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। इस दूरी को कुछ पार्ट सी करती है और कुछ पार्ट डी करती है, लेकिन इन दोनों को जो समय लगता है वो टोटल 20 घंटे लगता है। तो सी के द्वारा जो लिया गया समय ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि सी ने अपनी चाल से टी समय में कुछ दूरी चली और डी ने बाकी समय में, टोटल 20 घंटे हैं, तो 20 घंटे में से टी समय सी ने चला, तो बाकी का जो 20 माइनस टी है वो डी चलेगा, और यह जो टोटल दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी 2440 किलोमीटर। तो सी की जो चाल है वो कितनी है? 150 इंटू टी हो जाएगा, प्लस डी की जो चाल है वो है 80, तो 80 इंटू 20 माइनस टी बराबर 2440। तो 10 का हम दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो 0 0 और 0, तो ये जाएगा 15 टी प्लस 160 माइनस 8 टी बराबर 244। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 टी में से 8 टी माइनस गया तो कितना बचेगा? 7 टी, और 244 में से 160 माइनस गया तो कितना बचेगा? 244 में से 160 माइनस किया तो ये बचेगा हमारा 4, और यानी 84। तो ये जो आएगा आंसर, टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12 आवर्स। और हमने माना था कि जो टी समय है वो सी ले रहा है, तो और पूछा है सी का ही समय, तो टी बराबर 12 आवर्स, यानी ऑप्शन बी 12 आवर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि कार डी की गति उसकी मूल गति से 12.5% बढ़ जाती है, तो नई बढ़ी हुई गति के साथ कार डी द्वारा 2x प्लस 180 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, जहां दिए गए चार्ट में x ई द्वारा तय की गई दूरी है। जो क्वेश्चन में जो दिया है x, वो चार्ट में जो ई द्वारा तय की गई दूरी है उसकी वैल्यू है x। तो डी की जो मूल गति है वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर घंटे, और 12.5% बढ़ जाती है। तो हम जानते हैं कि 12.5% जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/8। ये आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज की वैल्यू वो फ्रैक्शन में कितनी होती है, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अब 8 इसकी मूल गति थी और 1 बढ़ गई, तो पहले गति थी 8, सॉरी पहले गति थी 8 और अब कितनी हो गई? 8 और 1 9। लेकिन जो वास्तविक गति है 8 9 का कितनी है?
80 यानी ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो ये 90 है। यानी जो बढ़ी हुई गति है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला है कि जो 90 की स्पीड से डी द्वारा 2x प्लस 180 किलोमीटर दूरी चली जाती है, तो 2x प्लस 180 किलोमीटर किस चाल से? बढ़ी हुई चाल से, यानी 90 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। अब x की वैल्यू कितनी है? ई द्वारा तय की गई दूरी, तो ई कितना दूरी चल रहा है? 540 किलोमीटर, तो 2 इंटू 540 प्लस 180 डिवाइड बाई 90, तो टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा? 90 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 छंग 54 और 9 दूनी 18, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 14, यानी 14 घंटे। इसको हमने मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको यहीं डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 घंटे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 घंटे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 14,040 किलोमीटर की सामान्य दूरी दी गई है, तो इस दूरी को तय करने में कार ए और ई द्वारा लिए गए समय का अनुमानित औसत ज्ञात कीजिए। अब दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 14,040 किलोमीटर। अब इस दूरी को ए तय करता है और इसी दूरी को ई तय करे, तो जो दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है उनका औसत ज्ञात करना है हमको। तो 14,040 एक एक किस चाल से चलेगा? 120 किलोमीटर पर घंटे से, तो ये आ जाएगा हमारा इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 एकन 12, बचा 2 20, 12 एकन 12 और 8 12 सत्ते 84, यानी ये आ जाएगा 117 घंटे यदि ए चले तो 120 की स्पीड से, और यदि ई चले तो 14,040 ई किस स्पीड से? 90 की स्पीड से चलेगा, तो ये हो जाएगा 9 एकन 9 और 5 50, 9 पन्ना 45 और 9 छिंग 54, तो ये हो गया हमारा 156 घंटे। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 117 प्लस 156, ये इनका औसत आ जाएगा, तो 7 और 6 13, 5 1 6 और 1 7 2, तो ये आ जाएगा 1 3 2 छिंग 12.5। अब अनुमानित पूछा है, तो अनुमानित पूछा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 136, लगभग 136, यानी ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। तो साथियों बस थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं है। चलिए अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देख लीजिए। साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कला में छात्रों की संख्या और कला में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, उससे पहले पैराग्राफ देख लेते हैं कि डायग्राम क्या क्या दिया गया है। तो जो पहला पार्ट है उसमें कुल छात्र दिए गए हैं जो 3600 हैं, और जो दूसरा चार्ट है उसमें 2160, ये उत्तीर्ण छात्र हैं, ये कुल छात्र हैं और ये उत्तीर्ण छात्र हैं 2160, ये इनका परसेंटेज दिया है। अब बोला है कि छात्रों की कुल संख्या कला में, तो छात्रों की कुल संख्या कला में कितनी हो जाएगी? 10%, हल्का सा ब्लू से दिखाया गया है 10%, तो 3600 का 10%। अब देखिए अनुपात दिया है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनको रेशियो में कर लेते हैं। अब कला में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो कला में टोटल कितने हैं? 2160, और 8 में ब्लू से दर्शाया गया कितने? ये भी 10% है,
तो ये भी 10% है। अब इनको यहाँ से फ्रैक्शन तोड़ लेते हैं हम, तो 10 से 10 कट जाएगा ये पूरा, और इससे ये कट जाएगा, तो 36 एकन 36 और 36 छिक्के 216, यानी 10:6। तो 2 से काट देंगे तो ये 5:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5:3। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? तो देख लेते हैं इंजीनियरिंग में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग में कितने छात्र टोटल थे, उसमें से पास कितने हुए। तो टोटल छात्र इंजीनियरिंग कितने थे, इनका परसेंट 45%, तो 3600 का 45%। अब परसेंट पूछा है तो इसको भी कोशिश करेंगे कि रेशियो में तोड़ लेंगे। तो इसको 45% को 45% लिख लेते हैं, रेशियो। अब उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 35%। कितने में से, 2160 में से। तो 2160 इंटू 35%। चलिए इनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, परसेंट से परसेंट खत्म, और 5 में 45, 5 सत्ते 35, और 36 एकन 36, और 36 छिक्के 216। तो ये आ जाएगा हमारा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो जाएगा 90 रेशियो 6 इंटू 7। तो 6 से 90 कट जाएंगे, ये 15 बार कटेंगे, तो 15:7। अब परसेंट निकाल लेते हैं। अब बोला है कितने परसेंट छात्र, टोटल छात्र कितने थे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, 15, और पास कितने हो गए, 7। तो परसेंट 7 पास हो गए कितने पे, 15 पे, इंटू 100। तो ये हो जाएंगे हमारे 700 डिवाइड बाई 15, 15 चौका 60, और बचे 10, 100 हो गए, 15 छिक्के 90, फिर 10 बचे, तो ये हो जाएंगे 67%, 46.67%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 484446, यानी ऑप्शन सी, 46.6% या 67%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 800 से अधिक छात्र नई स्ट्रीम जर्नलिज्म में कॉलेज में शामिल होते हैं और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई, तो कॉलेज में अनुत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि 800 तो नए ऐड हो रहे हैं, पहले कितने थे, 3600, और 800 और ऐड हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 3600 प्लस 800, तो कितने हो गए, 4400। अब बोला है कि जो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 33% की वृद्धि हो जाती है, 33.33%। तो 33.33%, यदि इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/3%, 1/3, यानी पहले थी 3, अब कितनी हो गई, 4। तो पहले 3 ना होकर कितनी थी, 2100, ये उत्तीर्ण है, 3 और ये 4 उत्तीर्ण हैं, क्योंकि उत्तीर्ण में वृद्धि हो रही है 33.33% की। तो 2160, तो जब 3 रेशियो की वैल्यू 2160 रुपये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 720। अब बोला है कि अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज, टोटल छात्र कितने हो गए, 4400, और अब उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 2880। अब परसेंटेज पूछा है, तो बात वही है कि इनको भी रेशियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर कर लेते हैं 4400 रेशियो, अब यहाँ से भी रख लो या यहाँ से रख लो, दोनों की बात सेम ही है, तो हम 4 इंटू 720 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 11 बार, और 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100, 110:72। और इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 55:36। अब 55 टोटल विद्यार्थी होते, तो उसमें से 36 पास हुए होते। पूछा है अनुत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज,
तो कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो 55 में से 36 माइनस हो गया तो कितना हो जाए 19, यानी 19 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 55 इंटू परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 20, यानी 380 डिवाइड बाई 11, तो ये आएगा 11 33 बचे 5, 11 चक 44, 34% की समथिंग आएगा, 34% 54%। ये ऑप्शन डी सही है इसका सही आंसर। तो साथियों देख रहे हैं कि आप कैलकुलेशन है, लेकिन इसको हम फ्रैक्शन में करके थोड़ा इजीली कर ले रहे हैं, नहीं तो इसमें से 4400 में से 2880 माइनस करो, फिर जितना बचेगा फिर उसका 4400 से डिवाइड करेंगे तो उसका परसेंटेज निकालेंगे। इसीलिए कोशिश करो कि परसेंट दिया हो या रेशियो दिया हो, यानी अनुपात पूछा हो तो उन्हें रेशियो में ही तोड़ के सॉल्व करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों अगला प्रश्न है कि यदि अगले साल 1152 छात्र कॉलेज में शामिल हुए और इस तरह उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, अगले वर्ष कॉलेज में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। साथियों यह क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, कि आई होप कि इसको आप आराम से कर ले जाएंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। टोटल छात्र कितने हैं? 3600, इसमें 1152 छात्र और ऐड हो जाते हैं, 1152 छात्र और ऐड हो गए, तो टोटल छात्र कितने हो गए? 2 5 7 और 4, 4752 हो गए। और ये बोला है कि अगले छात्र जो साल में 10% की छात्रों की उत्तीर्ण संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो पहले थे 10% इक्वल टू कितना होता है? 1/10। पहले थे 10 और अब हो गए 11। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 2160। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 216। 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 216। ये टोटल उत्तीर्ण छात्र हो गए। चलिए अब इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं क्योंकि परसेंटेज पूछा है। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो में 1 इंटू 216, रेशियो 4752। तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 चक 44 और ये हो जाएगा 11 चक 44, 3 35, 11 33, 11 दूनी 22 और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये दो गुना बैठ रहा है, देखिए 216 का दो गुना 432, यानी 216 रेशियो 432, ये पूरा सेम दो गुना हो रहा है, तो 1:2। अब पूछा है कि ये उत्तीर्ण छात्र हैं और ये टोटल छात्र हैं, तो एक छात्र है कितने पे? 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है और यह लास्टवां क्वेश्चन है क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन बोला है कि एमबीए, मेडिकल और कॉमर्स की जो स्ट्रीम है उसमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो एमबीए, मेडिकल और कॉमर्स, तो एमबीए में कितने हैं? 5%, मेडिकल में 20% और कॉमर्स में 30%। इन छात्रों की उत्तीर्ण जो संख्या है उसमें का औसत निकालना है। तो 30 प्लस 20 और 5, टोटल कितना हो गया? 30 20 50 और 55, यानी 55%। अब इनका औसत निकालेंगे तो कितने हैं? 3 हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। तो 2160 टोटल उत्तीर्ण हुए हैं, 2160 इंटू 55%/3 इंटू 100, तो इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा 36 और 5, ये हो जाएगा 11। तो 11 छंग 66 और 11 तीन 33, 33 और 6 39, 396। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 396। थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट की गई है क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम नज़दीक है,
तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।